नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल CHO एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं यूपी CHO का जो है सेलेक्टेड लिस्ट है, उसकी मेरिट कितनी रही थी, कट ऑफ कितनी रही थी और जो वेटिंग लिस्ट निकाली थी वो कितने लोगों की थी और कितनी कट ऑफ थी। ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे। और जो एक लेटर आया हुआ है वो काफ़ी कैंडिडेट बता रहे हैं कि फेक है, क्या है, सच है, फेक है, क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं। तो मैं आपको उस लेटर के बारे में बताना चाहता हूँ, पूरी जानकारी दूंगा कि वो लेटर क्या है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में उस लेटर को देख लेते हैं। ये जो लेटर है वो NHM की तरफ से है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा गया है। और एक लेटर है NHM के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा गया है। महाप्रबंधक मानव संसाधन डिपार्टमेंट से जन सूचना अधिकारी डिपार्टमेंट में भेजा गया है। लेटर नंबर है 6230 और 31/12/2021 को भेजा गया है, जिसमें बताया कि कृपया अपने पत्र संख्या MPMU जन सूचना अधिकारी 1939 2021-22 5150 दिनांक 25/11/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री प्रशांत कुमार त्रिपाठी, जनपद उत्तर प्रदेश, पिन कोड 250101 उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 24/11/2021 के द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गई है। बिंदु संख्या 01 से 05 उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दिनांक 9/9/2021 एवं 10/9/2021 को आयोजित CHO CBT परीक्षा का परिणाम दिनांक 27/11/2021 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया था, जिसके लिए मेरिट लिस्ट का निर्धारण निम्नवत है। इसका मतलब यह है कि जो रिजल्ट 2800 लोगों का पहले जो लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की आई थी, उसकी कट ऑफ क्या रही थी, हाईएस्ट कट ऑफ क्या थी और लोवेस्ट कट ऑफ क्या थी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। पहले मैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जिनका 2800 लिस्ट थी उसका बता देता हूँ। उसके बाद कितने लोगों को वेटिंग रखा गया था, वेटिंग की हाईएस्ट कट ऑफ क्या थी और लोवेस्ट कट ऑफ क्या थी, तो वो मैं आपको कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। UR की जो कट ऑफ थी 2800 लिस्ट में, वो सबसे हाईएस्ट कैंडिडेट के नंबर थे, वो 98.96 थे और क्लोजिंग थे नीचे जो 71.58 तक को सिलेक्ट कर लिया गया था। 2800 की लिस्ट में नाम था। EWS की जो थी वो 71 से लेके 56.41 तक थी। OBC की 81.16 से 60.00 तक OBC की रही थी। SC की 71 से लेके 60 तक मेरिट रही थी। ST की 71 हाईएस्ट थी और 48 लोवेस्ट थी। और PWD की थी 72 से 57 लोवेस्ट तक। तो अब वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को रखा गया था, जो रखा गया था वैकेंसी का डबल रखा गया था। उसमें जो थी हाईएस्ट वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ थी जो 71 थी UR में और लोवेस्ट थी 60.62। दोस्तों, मैं ये जो बात बता रहा हूँ वो एकदम रियल है, फैक्ट है। ये लेटर वैसे ही आया हुआ है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक से एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करूँगा। तो वेटिंग लिस्ट रखी गई थी, 2800 को शॉर्ट लिस्टेड या सिलेक्टेड कर लिया गया था और 2800 लोगों को वेटिंग लिस्ट रखा गया था। तो उसमें केवल ये बताया गया था कि आप वेटिंग लिस्ट हो। अब आपके कितने स्कोर कार्ड है या कितने वेटिंग लोगों को रखा है, ऊपर की मेरिट कितनी है और नीचे की कितनी है, वो उसमें बताया नहीं गया था। तो वो बहुत लोगों को लग रहा था ये फेक है, वो फेक नहीं था, ये राइट सूचना है और वेटिंग लिस्ट ये रखा गया था। UR कैटेगरी में जो रखा गया था वेटिंग लिस्ट का ओपनिंग यानी हाईएस्ट कट ऑफ था वो 71 था और लोवेस्ट कट ऑफ था वो 60 था। 60 से 71 के बीच जो भी जिनके नंबर थे उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। EWS में 33 से लेके 56 के बीच जिनके भी नंबर थे उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। और OBC में 56 से लेकर 65 तक वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। SC में 50 से 60 तक वेटिंग रखा गया था। ST में 26 से लेकर 48 तक वेटिंग रखा गया था और PWD में 35 से लेकर 66 तक रखा गया था। तो ये तो थी इस लेटर की सूचना और ये वैलिड लेटर है, कोई फेक नहीं है। इसकी जो सूचना है वो सही है। इसके बीच यदि आपके नंबर आ रहे थे तो आपके शॉर्ट लिस्टेड में देख लो आप, यदि आपके नंबर UR में 71 से आ रहे हैं और 71 से ऊपर आ रहे हैं और आपको नहीं लिया गया है तो आप सही हो उस जगह।
और आपका सिलेक्शन होना चाहिए था। तो आप ये पूरी लिस्ट देख लीजिएगा। मैं इस लिस्ट को मेरे टेलीग्राम चैनल जो है वो उस पर भेज दूंगा, CHO एकेडमी पे आपको भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा यह पेज। और मेरे कम्युनिटी जो है, चैनल का कम्युनिटी है, उसमें डाला हुआ है ये पूरा, आप पढ़ लीजिएगा। और अब मैं बता देता हूँ, मेरे पास एक लेटर भी अभी आया है, एक सूचना और आई है कि ये जो वैकेंसी 2800 अभी 885 लोगों की वेटिंग लिस्ट आई है, ये कोई एरर की वजह से गलत लिस्ट आ गई थी। अब सुधार करने के बाद दूसरी लिस्ट आएगी, ऐसी सूचना भी आई, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बताएं। तो दोस्तों किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर कर लेना, ये वेटिंग लिस्ट थी। अब वेटिंग लिस्ट में 2800 लोगों को रखा गया था, 60 से 71 के बीच, 33 से 56 के बीच, 56 से 65 के बीच, 50 से 60 के बीच, 26 से 48 और 35 से 66 के बीच। तो अब इसमें से 2800 में से 885 लोगों को लिया है। तो मेरे अंदाज से 71 से 60 के बीच में जो है तो इतनी लिस्ट नहीं पहुंच पाई होगी, 71 से नीचे गई होगी तो 67 या 68 तक या 65 तक गई होगी UR की। और OBC की गई है वो 63 से 65 तक गई है। 63 से ऊपर जिनके नंबर है उनका तो कंफर्म होना ही चाहिए था, ये मेरा मानना है और राइट भी है। तो ऐसे ऐसे करके सभी कैटेगरी में आप घटा के देख सकते हो, 7 नंबर 5-7 नंबर आप घटा के देख सकते हो, उनका जो है वो हाईएस्ट से लोवेस्ट कर लो, 5-7 नंबर आप करके देख सकते हो, उनका नंबर क्लियरली आना चाहिए था। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि एक सूचना जो मिली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए। ये मेल आया हुआ है एक NHM टीम की तरफ से, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट सूचना है। सर मैडम काइंडली रेफर ट्रायल मेल रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ 885 एलिजिबल CHO CHN training from waitlist under NHM UP and start of document verification process DVP and accordingly start of CCHN training. In this regard, it is to inform that some errors have been found in the aforesaid result shared by the concerned agency. जिस भी एजेंसी के द्वारा जो ये लिस्ट निकाली गई थी वो फैक्ट मतलब कुछ एरर था या गलत निकाली गई थी, तो उसको देखते हुए इन व्यू ऑफ द एबो एंड एज पर अप्रूवल accorded by mission director NHM UP, the shared waitlist of 885 CHO CCHN has been cancelled with immediate effect and revised list shall be shared shortly। कि ये जो 885 CHO CCHN की लिस्ट जो है वो कैंसिल कर दी जा रही है और तुरंत ही आपको एक नई से लिस्ट मिलेगी जिसमें एकदम जो करेक्ट जिन लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए वो सूचना उसी में लिस्ट में रहेगी, जो उनका नाम रहेगा। तो खुशी की बात भी है कि ये हो जाए, गॉड से प्रे करो ये जो हो जाए सही हो जाएगा, तो बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था वाकई में। इन दिस रिगार्ड इट इज बीइंग डायरेक्टेड नॉट टू टेक एनी ज्वाइनिंग ऑफ द शेयर्ड कैंडिडेट टिल फर्दर ऑर्डर। कि इस लिस्ट में जिनका भी नाम आया है उन लोगों को ज्वाइनिंग मत दीजिए या वो लोग ज्वाइन मत लीजिए जब तक दूसरा जो ऑर्डर नहीं आ जाता है। रिगार्ड टीम HR NHM UP। तो दोस्तों ये था जो आया हुआ था अर्जेंट नोटिस, वो मैंने आपको बता दिया। तो मेरे चैनल पे दोस्तों आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी सूचना है जो मेरे द्वारा सूचना दी गई, जो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ इन्फॉर्मेटिव सूचना प्राप्त करने के लिए। थैंक्स दोस्तों, आपका प्यार ही हमारा सपोर्ट है। थैंक यू दोस्तों।